गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 2 तलपट इसमें आपका न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, जो आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको भेजे थे वो यूट्यूब के माध्यम से भेजे थे लाइव करके, लेकिन वो थ्योरिकल था। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा हूँ। अब ये आपका उदाहरण नंबर 4 का सलूशन उसमें किया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको इंग्लिश वर्जन करके बता रहा हूँ, पेज नंबर 19 का है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखेंगे। उसमें आपको सबसे पहले दिया हुआ पूंजी खाता। तो पूंजी खाता जो है वो आपका क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपका क्रेडिट साइड में आएगा 6000। इसके बाद है आपका फर्नीचर खाता, ये आपका डेबिट होता है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 850। अमाउंट को ध्यान से देखेंगे बस। फिर है आपका कमीशन। अब कमीशन यहां पर धनी है, तो धनी में ही लिखेंगे, क्रेडिट में ही। ये आपका है 350। इसके बाद है आपका चुंगी खाता, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय अकाउंट। ये है आपका 115 रुपये। ये खर्चा होता है, तो खर्चा डेबिट होगा। इसके बाद व्यापार खर्च खाता, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये भी खर्चा है आपका 460 रुपये। इसके बाद है आपका क्रय खाता, ये भी आपका डेबिट है, तो परचेज अकाउंट। तो इसे डेबिट में डालेंगे 9650। पर अकाउंट ध्यान रखेंगे कहाँ जाना है। इसके बाद है आपका विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स भी आपका क्रेडिट में है, तो ये है 12870। तो क्रेडिट में डाल देंगे 12870। इसके बाद है आपका क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब परचेज रिटर्न होती है खरीदी, तो ये हमारे पास आती है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा 350। ठीक है, इसके बाद है आपका विक्रय वापसी। विक्रय वापसी होता है बिका हुआ माल वापस करा है, सेल्स रिटर्न। अकाउंट, अकाउंट आगे डाल देना इसमें। अब बिका हुआ माल वापस हुआ है, तो हमारे पास वापस आ गया है, तो ये खर्चा हो गया हमारा। तो ये हमारे हो गए 620। ठीक है, इसके फिर आगे बना रहा हूँ, यहाँ वहाँ जगह नहीं है। अलग अमाउंट, अमाउंट। क्लियर है? ये तो पता ही आगे क्या क्या आना है इसमें, वो भर लेना इसमें। सेल्स रिटर्न के बाद है आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट। ये आपका क्रेडिट ही होगा 2720। ठीक है, इसके बाद है आपका देनदार, डेब्टर अकाउंट। ठीक है, यह है आपका 4960। इसके बाद है आपका रोकड़ खाता, ये भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट है आपका 3240, 3240। इसके बाद है आपका प्राप्त बिल, बिल रिसीव। तो बिल रिसीव जो है ये आपका है 1200 रुपये। तो ये भी डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। इसके बाद है यात्रा व्यय, खर्चा है ट्रैवलिंग अकाउंट। यात्रा व्यय ट्रैवलिंग अकाउंट 320 रुपये, ये भी खर्चा ही है।
इसके बाद है आपका भट्टा खाता, ये भी खर्च चाहिए, दिया है। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, भट्टा दिया है, ये है 155 रुपये, ये भी डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद है वेतन यानी कि सैलरी अकाउंट, ये भी खर्च चाहिए, सैलरी अकाउंट, ये है आपका 720, ठीक है। अब ये जो हमने खाते डाले हैं, इसमें आपको ये चेक करना है बस खातों में कि ये कौन सा है, डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेबिट में है क्रेडिट में है, तो डेबिट वाली एंट्री डेबिट में, क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट में। तो जब अमाउंट आपकी सही गिरती चली जाएगी, तब आप दोनों का टोटल करेंगे, और दोनों का टोटल करने के बाद अगर वो बराबर आता है तो आपका ये ट्रायल बैलेंस सही है, यानी कि पिछले खाते जो आपने बनाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो जब हम इसका टोटल करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहीं, ठीक है, इसका टोटल करके डायरेक्ट यहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको चेक कर लेना बस, वो ध्यान से देख लेंगे। तो इसका है 22,290, 22,290, 22,290। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट बन गया। अब यहाँ तक आपको एक्सरसाइज जो है आपकी अध्याय 2, ये आपका कंप्लीट हो गया है तलपट का, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि तलपट किस प्रकार बनाया जाता है, तलपट से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, तलपट से कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कौन सी अशुद्धियाँ हम दूर कर सकते हैं, और हमारे जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें होती हैं उनको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और इस ट्रायल बैलेंस से हम क्या क्या खाते आगे बना सकते हैं। तो इनके बारे में आपको सारी मैंने डिटेल जानकारी दे दी है। तो इस चैप्टर को आप आसानी से ध्यान से समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से करना पड़ेगा। इस चैप्टर का आप रिवीजन करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।